दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम लोग हैं देवभूमि उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में, और जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग हैं पौड़ी गढ़वाल के पैठाणी में। और आइए हम लोग पूछते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम आपको। प्रणाम। हर हर महादेव। मैं आचार्य अमरीश नौडियाल। जी जी शिवा। जी जी पंडित जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ब्राह्म ब्रीं ब्रह्म स राहुवे नमः। राठिनो पुरोद्भव पैठनिस् गोत्र भो राहो यः गच्छ यः तिष्ठ सुप्रतिष्ठ सुवरदो सुमुखो भवः सुप्रसन्नो भव। भारतवर्ष, उत्तराखंड राज्य, पौड़ी गढ़वाल, कंडार सिंह पट्टी, थैलीसैंड ब्लॉक में पैठाणी गांव में यह स्थित राहु मंदिर इंद्रेश्वर महादेव भारतवर्ष का एकमात्र, पूरे विश्व का एकमात्र स्थान राहुपीठ पैठानी में। कया नक्षत्र आभुव दोति सदा वृदः सखा कया सचष्टया वृता। इंद्रेश्वर महादेव पश्चिम मुख दाएं भाग में त्रिशूल धारा, जो कि दो धाराएं लुप्त हो चुकी हैं, एक धारा से पानी अभी भी वर्तमान में आ रहा है यहाँ से दाएं भाग में, और मंदिर के बाएं भाग में त्रिवेणी संगम, और त्रिवेणी संगम के समीपस्थ में नारद कुंड भी था, अभी वर्तमान समय में लुप्त हुआ है। और कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर राहु पीठाधीश्वर सभी आचार्य समिति, सभी लोग, भक्त लोग, कि पुनः हमें नारद कुंड प्राप्त हो, इसका जीर्णोद्धार हो। और इंद्रेश्वर महादेव राहु पीठ में एकमात्र स्थान है कि देवता के साथ दानव की पूजा। देवता स्वयंभू महादेव इंद्रेश्वर महादेव और उनके साथ में राक्षस यानी दानव राहु की पूजा होती है, एकमात्र स्थान है। अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम अस्सिहिका गर्भ संभूतम तम नमामि राहु प्रणमाम्यहम्। बर्बर देशोत्पन्नाय राहु, और शूद्रवर्णाय राहु, अग्निरूपाय राहु, पैठनिस गोत्राय। पैठानी गांव में यह इंद्रेश्वर महादेव स्थित राहु मंदिर। पैठानी यहाँ पर नाम क्यों पड़ा पैठानी गांव? राहु का गोत्र है पैठनिस गोत्र, पैठनिस राहु के गोत्र के कारण पैठानी यहाँ का नाम पड़ा। आदि गांव यह है, पैठानी गांव मूलभूत गांव है, आदि गांव। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतास्मताम। और जो जो भक्त जिन जिन मनोकामनाओं को लेकर इंद्रेश्वर राहु पीठ में पहुंचते हैं, उन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अपने ग्रह जाप, महामृत्युंजय जप एवं शिव अभिषेक, विशेषकर राहु की पूजा इंद्रेश्वर महादेव में होती है। और नाना प्रकार के ब्राह्मण, आचार्य, अनेकानेक विद्वान यहाँ पर, और अनेकानेक भक्त देश विदेश से, वर्तमान में बात करें कि देश विदेश से यहाँ पर भक्त लोग आ रहे हैं, और न जाने किस समय पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर राहु की पूजा कर रहे हैं। और राहु की पूजा का विशेष महत्व यही है कि इंद्रेश्वर महादेव की पूजा यानी राहु की पूजा, शिव की पूजा हो गई तो यानी राहु की पूजा हो गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आचार्य अमरीश नौडियाल, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इंद्रेश्वर महादेव राहु पीठ, राहु राजा आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भारद्वाज गोत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। पंडित जी एक सवाल और भी है। राहु मंदिर जैसे कि पूरे विश्व भर में प्रचलित है, जैसे कि पैठानी में आपने बताया है, तो यहाँ कभी मेला बढ़ता है किसी? मेला की बात करें तो 12 महीने और हर दिन यहाँ पर मेला है जी। हर दिन, हर सुबह की बेला, शाम की संध्या और दिन की दोपहर में, न जाने कहाँ कहाँ से दूर विदेश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब अपनी पूजा, ग्रह जाप एवं राहु की विशेष पूजा करके जा रहे हैं। पुणे में एक बार पूछना चाहता हूँ, जो राहु की दशा जिस पे भारी हो जाती है, तो उसको यहाँ आकर के किस प्रकार लाभान्वित हो सकता है? राहु की महादशा या राहु का जन्म कुंडली में दोष उत्पन्न होना, राहु का अशुभ फल प्राप्त होना, इसके शुभ फल प्राप्त करने के लिए इंद्रेश्वर महादेव राहु पीठ पैठानी में आए और यहाँ पर इंद्रेश्वर बाबा का जलाभिषेक एवं नवग्रह पूजन, सर्वप्रथम नवग्रह पूजन, पंचांग आदि पूजन होता है।
शिला का पूजन, इंद्रेश्वर महादेव का षडंगन्यास अपने अपने यथाशक्ति अनुसार यथा ज्ञान अनुसार है यहाँ पर पूजन होता है। विशेष करके राहु के लिए राहु का पूजन होता है, राहु का दान होता है। नीलांबर हो नील वपू किरीटी ही, राहु का दान सामग्री जैसे मूंग की दाल, काली दाल, नीलांबर वस्त्र हैं, नीले पुष्प इत्यादि इत्यादि सामग्री। और यहाँ पर राहु जाप भी होते हैं। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा राहुवे नमः, इस मंत्र से 18,000 मूल मंत्र जाप करके दशांश हवन यज्ञ होता है। आप तृतीय दिवस का यज्ञ अनुष्ठान रख सकते हैं, 5 दिन का अनुष्ठान रख सकते हैं, 7 दिन का अनुष्ठान, 1 महीने का जथा हमारा 24 घंटे समय अगर राहु के लिए दें, राहु राजा के लिए दें, या महादेव जी के दें, या शक्ति को दें, वो भी कम है। हरि अनंत हरि कथा अनंत है। हाँ, तो राहु राजा सबको खुश रखे, सबको प्रसन्नता रखे। जिन जिन भक्तों की राहु समस्या, नवग्रह दोष समस्या या किसी प्रकार से जन्म कुंडली में दोष उत्पन्न होता है, तो आप इंद्रेश्वर राहु पीठ में आएँ और राहु बाबा के दर्शन करें, राहु का पूजन करें, राहु का दान करें, राहु का पुण्य करें। एक सवाल और है पंडित जी आपसे कि जैसे कि ये चारों कोने पे शिवलिंग के बनाए गए हैं, इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये इंद्रेश्वर महादेव जी। और कहते हैं हमारे पूर्वज लोग और हमारे विद्वत मंडली और अनेक शास्त्रज्ञ कि यह इंद्रेश्वर महादेव, ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं और इनमें छोटे छोटे शिवलिंग हैं, ये भगवान के इंद्रेश्वर महादेव राहु राजा के कान हैं। अच्छा, कान है। तो ये 4 कोने पे 4 छोटे छोटे शिवलिंग हैं जी। और इस मंदिर का दाएं भुजा कहाँ पर है? कैलाखुर महादेव को बताया है। कैलाखुर महादेव को। और वहाँ पर खजूर का एक पेड़ है। वहाँ पर खासियत ये है कि कैलाखुर महादेव में एक खजूर का पेड़ है जी। और नदी के बीच में है। इतनी बड़ी नदी उत्तर वाहिनी, और ये उत्तर से कर्णप्रयाग से नदी आ रही है। जी जी जी। और इस नदी में, बीच नदी में वहाँ पे खजूर का वृक्ष है। और मान्यता यह है कि कैलाखुर महादेव में खजूर ही शक्ति है। तो उस कैलाखुर महादेव में और दाई भुजा का हमारे पूर्वज विद्वानों ने बताया है हमको। और बाई भुजा यानी कि मजरा महादेव जी, अर्धनारीश्वर धाम कहते हैं, और बाई भुजा उनकी वहाँ पर भी है। ये आपने यज्ञ बताया है कि ये यज्ञ, इसकी क्या महत्ता है अभी? यज्ञ देखिए कि राहु का पूजन, राहु का दान, राहु का जप यानी इंद्रेश्वर महादेव जी का पूजन अनुष्ठान या देवी देवताओं का अनुष्ठान करने के तत्पश्चात दशांश हवन यज्ञ हमारे यहाँ पर हवन होता है। और विशेषकर हर दिन, हर रोज, हर समय यहाँ पर हवन होता रहता है। अनेक भक्त आते हैं। राहु के राजा के बड़े बड़े भक्त हैं। राजा भी यहाँ पर पहुँचते हैं, रंक भी यहाँ पर पहुँचते हैं। अच्छा पंडित जी, कोई अगर सेवा करना चाहे तो ये कोई ट्रस्ट बना हुआ है या फिर बिल्कुल किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं? पुरातत्व विभाग में यह मंदिर आता है जी। पुरातत्व विभाग में है? पुरातत्व विभाग में यह मंदिर है। अच्छा। देख रेख यहाँ की जो संपत्ति है, ये पुरातत्व विभाग में। अच्छा। और यहाँ पर पैठानी गांव की एक समिति भी बनी हुई है। अच्छा, किस नाम से है? समिति है इंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से जी समिति बनी हुई है। और पैठानी, मूल गांव पैठानी की ये समिति है। और ये मूल गांव समिति के, और इस गांव की समिति में सदस्य सभी मूल गांव पैठानी के ही। मूल गांव पैठानी के ही है। और यहाँ पे समिति का भी सदस्य, मतलब उनका भी फर्ज, कर्तव्य और कर्म है कि इनके इस पीठ की रक्षा करना जी जी, और इस पीठ की देख रेख करना है। और यहाँ पर तो ट्रस्ट बना हुआ है? उनकी एक समिति है, समिति बनी हुई है। बाकी पुरातत्व विभाग में। अच्छा। बाकी अनेक आचार्य विद्वत मंडली यहाँ पर आते हैं और राहु राजा के पूजा। यदि कोई सेवा करना चाहे तो वो समिति के माध्यम से, मतलब है माई जी को बुलाता हूँ। आप पूज्य इस मंदिर की वर्तमान समय में और पीठाधीश्वर सन्यासिन पूज्य गुरु माता नारायण गिरी जी महाराज हैं। और यहाँ पर राहु के पीठाधीश्वर हैं, राहु के पुजारी हैं, भगवान इंद्रेश्वर महादेव की पुजारी हैं। जी 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 जी। वर्तमान समय में यही और सन्यासी हैं और यही इस महादेव इस पीठ के मालिक हैं। पूज्य श्री गुरु माता नारायण गिरी जी महाराज। प्रणाम आपको। प्रणाम। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके बारे में बताया है। और क्या कहना चाहेंगे जो प्रवासी उत्तराखंडी जो बाहर रहते हैं, कहीं ना कहीं सुदूर देशों में, अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के इस मंदिर से कहीं ना कहीं आज भी वो अनभिज्ञ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आप देखिए, जन्मभूमि और कर्मभूमि, हाँ, आप जन्म भारत भूमि में लिए और कर्म आप कहीं पर भी कर रहे हैं जी।
लेकिन अपने मूल जिनका पूजन हमारे माता पिता दादा दादी ने किया है, जी उनका पूजन ना छोड़ें। जो हमारे गांव के सर्वप्रथम हमारे नाग नरसिंह कुल भैरव देवी देवता होता है ना, जी इनको ना छोड़ें। और कई लोग हमने वर्तमान में उत्तराखंड के हमारे आसपास के भी देख लिए हैं कि वो सत्संग ले रहे हैं, अच्छा। और सत्संग लेने के बावजूद पश्चात और अपने देवी देवताओं का पूजन नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो ये दुर्भाग्य है हमारा। अच्छा जिन देवी देवताओं का, जिन गुरु का पूजन हमारे माता पिता दादा दादी या परदादा लोगों ने किया है, उनका ही अनुसरण पे हमें चलना है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। जी 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 और जो उत्तराखंड से बाहर हैं, देश देश में हैं और यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जी आप लोग यहाँ का इतिहास पढ़ सकते हैं, यहाँ का विषय जान सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक सवाल और है पंडित जी, जिस प्रकार क्या है अभी ऑनलाइन पूजा की बात की गई है, तो क्या राहु की पूजा ऑनलाइन यहाँ पे भी संभव है और किस प्रकार संभव है? बहुत सुंदर प्रश्न है कि ऑनलाइन माध्यम जो पूजा हो रही है वर्तमान समय पे, श्री मंदिर हो गया और वामा कंपनी के माध्यम से यहाँ पर पूजन होता है। वामा कंपनी के वामा माध्यम से? कंपनी के माध्यम जी से, और श्री मंदिर करके एक कंपनी ऐप है, इनके माध्यम से यहाँ पे पूजन होता है। और यहाँ के आचार्य करते हैं, यहाँ के जो समिति के अध्यक्ष हैं जगदीश जी, उनके अंडर में ही पैसा आता है, वो ब्राह्मणों को बैठाते हैं, ब्राह्मणों को कितना देते हैं वो उनका विषय है। जी ठीक है, लेकिन ऑनलाइन का आप लोग कहीं भी रहें, जी वर्तमान मैंने स्वयं आचार्य अमरीश नौडियाल, सेवा भारद्वाज गोत्र, अभिनेता गोविंद आहूजा हैं, हुए हैं गोविंद आहूजा हैं, सुनीता आहूजा हैं, यश आहूजा है, उनकी बेटी टीना आहूजा जी। है, उनकी राहु की अभी 6 महीने 1 साल होने वाला है जी उनका, यहाँ पर हमने पूजन किया है। जी तो वो वहाँ पर हैं, जी अपना कोल्हापुर अपना स्थान पर है, जी यहाँ पर पूजन हुआ, लेकिन ब्राह्मण 100% कार्य करे। जी ऑनलाइन यह भी ऑनलाइन हो जी और कोई भक्त नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ पर जी और उनका पूजन करना है, जी तो ब्राह्मण यह क्रिया कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण के लिए ही आदेश भी है कि अपने यजमान का, अगर यजमान सामर्थ्य नहीं है, जी चाहे वो धन से हो, चाहे माया से हो, चाहे किसी चीज़ से भी, तो ब्राह्मण का कर्तव्य है, उसका गुरु का कर्तव्य है कि अपने यजमान का भला करना, अपने यजमानों को पूजन इत्यादि करना। एक सवाल और भी है पंडित जी कि वर्तमान में जैसे कि सभी लोग लाइव करके दिखाते हैं, तो इस प्रकार का कोई चैनल यहाँ बना हुआ है अभी? चैनल नहीं बना हुआ है जी, ये अपना अपना चैनल बनाते हैं और अपने चैनल पे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारा भी, मैं फेसबुक पे है हमारा अकाउंट अमरीश नौडियाल। जी जी तो हम यहाँ पर जो भी पूजा करते हैं, यहाँ पर ही नहीं कहीं पर भी, जी हमें अगर कहीं पर भी बुलाओ तो हम पूजा करने जाते हैं, और वह पूजन का वीडियो अपने सोशल मीडिया अमरीश नौडियाल फेसबुक पे डालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर भी दर्शन कर सकते हैं, अनेक अनेक पूजा स्थल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतनी जानकारी दी, और ये जानकारी कहीं ना कहीं जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो लोग जरूर आएंगे इस मंदिर में, और आशा करते हैं कि यहाँ के दर्शन करेंगे। यहाँ बहुत के बहुत दर्शन धन्यवाद। करें, सभी को इंद्रेश्वर महादेव प्रसन्न रखें, दीर्घायु रखें, स्वस्थ रखें, विद्या वाले को विद्या मिले, धन वाले को धन मिले, अन्न वाले को अन्न मिले, और जिन जिन भक्तों की जो मनोकामनाएं हों उन भक्तों की वह मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसा हमारी प्रार्थना है, ऐसे हमारे स्तुति है, ऐसा हमारा जप है, ऐसा तप है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् विदुले। भारत माता की जय, राहु राजा की जय हो, जय माता, जय हो, जय माता दी। तो दोस्तों देख लीजिए, आज जैसे कि हरिद्वार से आए हैं, और हरिद्वार से आते ही यहाँ पे पंडित जी से पूजा करा करके और इस राहु मंदिर के बारे में जाना है, और अब हम लोग अपने जो मूल गांव है उसको प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।